हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 24,813 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोज से 129 पॉइंट माइनस प्लस में जाके क्लोज का निफ्टी है। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 55,075 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोज से 197 पॉइंट पॉजिटिव में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी, यानी कि दोनों इंडेक्स के अंदर वापस एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं और यदि आप प्रॉपरली हमारे डेली एनालिसिस वीडियो को देखते हैं तो मोस्ट ऑफली हमने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमारे लिए जो बैंक निफ्टी में डेली बेस पे चार्ट पे ये जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, जो सपोर्ट का काम करेगा। जहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला और वापस एक मूव देखने को मिली। अपसाइड के लिए हमारे पास जो लेवल है वो अराउंड 56,000 का रहेगा, जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा, एक साइकोलॉजिकली और स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रजिस्टर का काम करेगा। लेकिन उससे पहले एक और लेवल हमारे लिए आएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से देखेंगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। जो नियर बाय लेवल कौन सा है, 55,500 का लेवल है, यानी कि अपसाइड में हमारे दो रजिस्टेंस है, 55,500 से लेके 56,000 का लेवल है। तो हो सकता है कि निफ्टी जब बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल की वो ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करती है तब तक कोई ऐसी बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि वापस यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दिन से आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। तो हमें दोनों साइड में किसी भी साइड एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चाहिए तो उस साइड हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बस ये दो लेवल को जरूर से ध्यान रखना बैंक निफ्टी के अंदर। जबकि निफ्टी के अंदर देखा जाए तो निफ्टी में भी अभी जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है, जो प्रीवियसली जो हाई था वो हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और अभी भी बैंक निफ्टी जो है एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर आसपास सस्टेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो अराउंड हमारे पास है 25,200 का लेवल है। यानी अपसाइड के लिए हमारे पास ये लेवल का ब्रेकआउट होना जरूरी है और उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके फिर से इस ऑल टाइम हाई को निफ्टी हाँ, जो टेस्ट कर सकता है। डाउन साइड के लिए यदि वापस निफ्टी जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो अराउंड है 24,500 का लेवल है। 24,500 के नीचे यदि नेगेटिव क्लोजिंग कर जाता है, एक से दो दिन सस्टेन करता है, तो फिर एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमारा टारगेट 24,000 से लेके 23,800 तक हम टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर डाउन साइड के लिए। तो इन दोनों लेवल को जरूर से ध्यान रखना निफ्टी के अंदर। अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे और वहाँ देते हैं कल के लिए इंटरडे सेशन के लिए हमारे कौन से लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो कल के लिए देखा जाए तो यहाँ पे यदि एक प्रॉपरली यदि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है डाउन साइड के लिए। वैसे यदि अपसाइड में देखा जाए तो ये एक जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ी सी अब ये जो बड़ा सा एक पड़ा हुआ है, लेकिन ये आप देखेंगे धीरे धीरे क्या कर रहा है, जो निफ्टी है वो स्क्वीज हो रहा है, यानी छोटी सी एक चैनल पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है छोटा सा वो हमारे पास रहने वाला है, ये लेवल रहेगा। ठीक है, यानी कि निफ्टी जो एग्जैक्टली यदि इस रेंज के अंदर ओपन होती है, यहाँ पे एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल की ब्रेकआउट होने के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो अराउंड रहेगा 24,950 से लेके 25,000 का पहला टारगेट रहेगा, और 25,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर नया एक हाई यहाँ से बना सकता है, जो अराउंड रहेगा 25,200 तक हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी में। लेकिन डाउन साइड में यदि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि प्रॉपरली मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करने के बाद ये ब्रेकडाउन देता है, तो फिर एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे टारगेट रहेगा 24,600 से लेके 24,500 तक का हम टारगेट डाउन साइड में यहाँ तक देख सकते हैं निफ्टी के अंदर डाउन साइड के लिए। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए। जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो इंटरडे सेशन के लिए तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वैसे यदि डाउन साइड में देखा जाए तो यहाँ से यदि हम ड्रॉ करते हैं तो ये भी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है जहाँ मल्टीपल टाइम लेवल्स रहेंगे। तो यहाँ पे भी एक स्क्वीज ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी यदि बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, फिर यदि हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 55,200 से लेकर 55,300 का पहला टारगेट रहेगा, और 55,300 के ऊपर सस्टेन करता है कम से कम 15 30 मिनट तक का, तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 55,500 से लेकर 55,700 तक हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं अपसाइड में बैंक निफ्टी में। लेकिन डाउन साइड में यदि इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर पहला टारगेट हमारा रहेगा 54,700 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 54,500 तक हम टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस है उनको फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का,
और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।